बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस को देखें तो वो गए हैं फुली बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को देखेंगे हम यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डीआईएस एफआईज और प्रोस। वंस अगेन रिटेलर्स का 9300 लॉट का सेल है। 15,000 लॉट अब उनके सिर्फ लॉन्ग रह गए हैं। 400 लॉट की सेलिंग की है डीआईएस ने, उनके 23,000 लॉट शॉर्ट में है। 11,500 लॉट का बाय है एफआईज का। 12,800 लॉट शॉर्ट रह गए अब सिर्फ। 1,800 लॉट का सेल है प्रोज का, उनके 20,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो वंस अगेन रिटेलर्स की नेकेड कॉल सेलिंग आई है 3,04,000 लॉट्स की। 6,49,000 लॉट ओवरऑल इनके नेट सेल में है। 2,000 लॉट लॉन्ग है डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है। 2,05,000 लॉट बाय किए आज एफआईज ने, उनके 5,18,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं। 98,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके 1,28,000 लॉट लॉन्ग हो गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें 54,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स वंस अगेन। 4,48,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में। 11,000 लॉट डीआईज ने बाय किए हैं। 1,70,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। 2,02,000 लॉट के करीब बाय किए हैं एफआईज ने, उनके 5,02,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,59,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 2,25,000 लॉट के करीब उनके नेट सेल हो गए। स्टॉक फ्यूचर से कुछ न्यूट्रल टाइप की खबर आ रही है। थोड़ी सी सेलिंग है 8,000 लॉट के आसपास की एफआईज की। 4,49,000 लॉट लेकिन उनके अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर स्टॉक्स में गए काफ़ी बुलिश। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 10,000 लॉट की बाइंग की है। 48,000 लॉट की स्टॉक कॉल्स में बाइंग की है और नेग्लिजिबल बाइंग उनकी पुट्स में है, यानी थोड़े से वो बुलिश गए हैं स्टॉक्स में और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है कि 1,555 करोड़ का डीआईएस का बाया है और एफआईज का बाया है 2,570 करोड़ का, यानी दोनों को टोटल करें तो 4,100 से भी ज़्यादा का इनका बाय है। 4,100 करोड़ से भी ज़्यादा का बाय है सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का, यानी रिटेलर कैश मार्केट में लगातार सेलिंग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बाकी आज का दोस्तों जो व्यू था पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में डिड वेरी वेल। बैंक निफ्टी में जिसने प्राइस एक्शन फॉलो किया उसको बेनिफिट मिला होगा। निफ्टी में थोड़ा साइडवेज रहा बाजार, हालांकि अंडरटोन बुलिश थी स्टॉक्स की, लेकिन उतने बड़े मूव्स नहीं मिल पाए जितने जिसमें अच्छे पॉइंट्स हम लोग कैच कर पाते। लेकिन बैंक निफ्टी में वी गॉट डिसेंट मूव्स और लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छा सेटअप ने काम किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं अब वापस मुद्दे की बात करते हैं। तो 23,557 पे मार्केट हुई है क्लोज। निफ्टी इसकी जो एक्सपायरी है वो 220 जून की है, यानी परसों की है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो 23,600 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड आए दोस्तों तो वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। कोई भी बुलिश कैंडल बनती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल यही दिखाई दे रही है। कब तक? 23,800 तक। 800 पे जा करके हम नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक अल्टीमेट टारगेट ये हो सकता है जो रेजिस्टेंस आए। और अगर कोई बाउंस मिलता है, किसी वजह से डिप आता है 23,500 से बाउंस मिलता है, तो वो भी एक अच्छा टारगेट रहेगा। हालांकि इसके नीचे निकलता है तो कम क्वांटिटी में मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, लेकिन तेज़ी में मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक रहेगी। 23,400 तक का टारगेट रहेगा। 400 से भी बाउंस मिले तो भी बाय कर सकते हैं। बुलिश कैंडल बननी चाहिए इसी के आसपास से अगर कोई बाउंस आए और उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो। लेकिन इसके नीचे निकलता है अगर 23,400 के नीचे, तब मैं क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। XYZ वॉट एवर रीज़न, अगर इसके नीचे निकलती है और बियरिश कैंडल बनती है एटलीस्ट एक 10 to 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसके लो ब्रेक पे जो है वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड में मैं ना सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड लूँगा बल्कि क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। कहाँ? 23,400 के नीचे। उसके पहले मेरी क्वांटिटी, कोई भी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा तो मैं कम ही क्वांटिटी लूँगा। तो ये हमारे लेवल्स बन गए। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये इन द मनी पुट्स बाय है या सेल है, ये कन्फर्मेशन होगी सिर्फ इसी चीज़ से कि पहले आधे घंटे में बाजार सस्टेन कहाँ पे कर रहा है, 23,500 के ऊपर कर रहा है या नीचे कर रहा है। अगर उसके नीचे कर रहा है तो क्लियर है
कि प्रेशर सेलिंग का अच्छा खासा रहने वाला है, ये इन द मनी पुट्स वो बाय करके लेके गए। आधा नहीं तो मैक्सिमम 1 घंटा पहला ले लीजिए। हालांकि अगर अगर ये उनकी बाय है तो पहले आधे घंटे में ही हमें रिजल्ट दिख जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं ऐसा कुछ होता और बाजार इनफैक्ट पॉजिटिव में रहता है, फिर ये क्लियर कट कंक्लूजन है कि फिर ये डीप इन द मनी सेलिंग है और एग्रेसिव सेलिंग की गई है स्मार्ट मनी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ 27 जून। सो 27 जून में क्या दिख रहा है हमें, कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है और इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमें थोड़ी बहुत। सो सेम लेवल्स लेकर के चलेंगे हम कंफर्मेशन के लिए। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो 50440 पे हुई है मार्केट क्लोज। देखिए कितनी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी आई है, यानी शॉर्ट कवरिंग भी आई है। तो कल तेजी का ट्रेड क्लियरली अगर 50-500 के ऊपर 50500 के ऊपर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगा। टारगेट रहेगा 700 का, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई दे रही है वहीं पे, और वो निकल जाता है उसके ऊपर तो फिर 51,000 का सगन जो है हम कल ही डाल देंगे। तो ये लेवल दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर निकलता है तो 51,200 और फिर 51,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, शॉर्ट का ट्रेड देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे पुट सेलिंग दिखाई दे रही है, एक अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो अगर 50,500 के नीचे कहीं पे भी हमें कोई नेगेटिव 10 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट है 300 का पहला, फिर 200 का, उसके बाद सीधा फिर 50,000 का। लेकिन इन लेवल से कोई बाउंस भी आता है, कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसके हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड भी बना सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी का है, मैं शॉर्ट में क्वांटिटी बढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 के नीचे। उसके पहले शॉर्ट के किसी भी ट्रेड में मेरी क्वांटिटी कम ही रहेगी, जबकि तेज़ी में मेरी क्वांटिटी डिसेंट रहेगी। सो ये मेरी रहेगी स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी को लेकर के। और लेवल्स 26 जून को देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें खास हमें नहीं दिख रहा है, तो चलते अब सीधा कहाँ, फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की आज हो गई हमारी एक्सपायरी, तो चलते हैं 25 जून। लगभग 22,600 के आसपास की क्लोजिंग है, और देखिए 500 पे इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही है हमें, जो कि सबसे बड़ा चेंज इन वाई और ओ आई है। यानी इस लेवल से कोई बाउंस मिले तो ज़रूर बाय करना है, और 600 के ऊपर निकले तो बाय तो करना ही है। टारगेट सीधा 800 का दिखाई दे रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है 200 पॉइंट्स में, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूँगा 22,500 के नीचे ही मिले, उसके पहले शॉर्ट करना मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अगर किया तो भी बहुत कम क्वांटिटी रहेगी, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है खुलते के साथ ही, और वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अगर बनता है तो कम क्वांटिटी रहेगी, काफ़ी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ओनली बिलो 22,500। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी अब एक्सपायरी है 24 जून। 12,100 के आसपास की क्लोजिंग है 115 पे, और 12,100 के ऊपर जब तक है तो तेज़ी है। क्लियरली ऑप्शन चेन यही सजेस्ट कर रही है, और टारगेट हो सकता है 200, और फिर उसके ऊपर निकल गया तो फिर ओपन स्काई है बिल्कुल। शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 12,100, उसके पहले शॉर्ट मैं कंसिडर नहीं करूँगा। टारगेट इज़ पॉसिबल टिल 12,000। चलिए अब चलते हैं, इससे पहले कि हम कंक्लूड करें डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों इसी संडे को है, जो लोग एनरोल हो गए हैं उन लोगों को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो चुके हैं सेपरेटली, और मिलते रहेंगे अगले 2 महीने तक। आप भी जिस दिन से एनरोल करेंगे वेबिनार से अगले 2 महीने तक मिलेंगे, यानी 23 अगस्त तक फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिलेगा। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबिनार की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं, और मेरी टीम से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात ये है कि इंडेक्स फ्यूचर में फिर से बाइंग करके गए हैं। देखिए 14,800 के आसपास लॉट्स बाई किए हैं, कुछ शॉर्ट ऐड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल 11,500 लॉट की बाइंग है, और लगातार 3.5 लाख से घटता घटता ये नंबर 13,000 के भी अब नीचे आ गया है शॉर्ट्स का, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, बड़ा क्लियर है। और रिटेलर के भी जो लॉन्ग थे मोस्टली वो निकल चुके हैं। इंडेक्स कॉल को देखें, अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कंपेरेटिव एनालिसिस की। तो कॉल के डेटा में रिटेलर नेट बेसिस पे वो सेल करके गया है, लेकिन और क्या करके गया, तो पुट का भी डेटा देख लेते हैं। तो पुट के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, अच्छी डिसेंट क्वांटिटी में उन्होंने पुट बाय भी की है, सेल भी की है। हालांकि रिटेलर ने कॉल भी बाय की है, लेकिन उससे बड़ी क्वांटिटी सेल करी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिटेलर मोस्टली यहाँ पे बियरिश किया है ओवरऑल बेसिस पे। सो ओवरऑल बेसिस पे
बियरिश इसलिए क्योंकि पुट जो बाय है, अगर इसमें बैंक निफ्टी की क्वांटिटी डिसेंट हुई, जो कि हमें भी दिख भी रहा था ऑप्शन चेन में के नीचे जो पुट्स दिखाई दे रही हैं 1-1 लाख से ऊपर की, ये वो मोस्टली वो वाली पुट्स हैं। सो कोशिश ये रहेगी पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी कि थोड़ी सी तेज़ी एटलीस्ट ओपनिंग पे ही दिखा दी जाए, ताकि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी होल्डर्स को डैमेज किया जा सके, लॉस पहुँचाया जा सके। ये कोशिश रहेगी स्मार्ट मनी की। अगर उनको थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो वो ये काम पहले 10-15 मिनट में ही अपना अचीव कर लेंगे, कि पहले ही मिनट्स में प्रीमियम तोड़ो और उसके बाद जो है मौका ही मत दो। तो ये इन लोग का गेम प्लान रहता है जनरली एक्सपायरी के दिनों पे। सो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने कॉल तो बेची है, लेकिन बाय किसने करी है? देखिए एफ की अच्छी बाइंग है, 2 लाख से ऊपर लॉट्स हैं, उसके अगेंस्ट हेज भी नहीं है कोई खास। तो ये हाईएस्ट क्वांटिटी में इस समय खड़े हुए हैं 5,18,000 लॉट्स बाय करके। इनफैक्ट प्रोज भी अच्छी क्वांटिटी बाय करके गए हैं, हालांकि वो हेज में हैं, बट फिर भी वो डिसेंट उनकी बाइंग है। तो ये डेटा बड़ा क्लियरली कॉल वाला भी बुलिश हो जाता है। तो फ्यूचर का भी बुलिश है और कॉल का भी बुलिश है। पुट में थोड़ा सा नज़र बट्टू हमें ज़रूर मिल गया है कि रिटेलर जो है वो पुट बेच के भी गए हैं। सो ओवरऑल नेट सेलर बिगेस्ट हुई हैं, बट अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि आज अकेले प्रोज ने भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी सेल करी है। सो एक स्मार्ट मनी का सपोर्ट जो है यहाँ पे आ गया है रिटेलर के साथ। सो ये भी मिक्स टू स्लाइड पॉजिटिव इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। एटलीस्ट 60-40 यहाँ पे हम दे सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर ये बिल्कुल न्यूट्रल दिख रहा है। स्टॉक ऑप्शंस ये थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टॉक पुट का डेटा साइडवेज है, कुछ नहीं कह सकते वहाँ पे। सो ओवरऑल देखें डेटा तो डिसेंटली बुलिश है, अंडरटोन भी ओवरऑल डिसेंटली बुलिश है, और मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। तो सारी चीज़ें भी पॉजिटिव साइड पे ही इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है या कुछ भी होता है, हमारे लेवल ट्रिगर होते हैं, तो हमारा प्लान बी भी रेडी रहना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक लेवल तक हम कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो लेवल और ज़्यादा टूट गए तो वी शुड बी प्रिपेयर टू मिंट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो उसके लिए कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है वो भी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डिटेल में। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।